विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 17 सितंबर। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता और जुड़ाव बढ़ाना, वैश्विक समझ बढ़ाना और रोगी सुरक्षा बढ़ाने और रोगी क्षति को कम करने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा वैश्विक एकजुटता और कार्रवाई की दिशा में काम करना है। रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का विषय रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना। 29 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा ने हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया। पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर सन 2020 को मनाया गया था। पीएम आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती पर रविवार को दिल्ली से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लॉन्च करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। इस अवसर पर यहां सुबह 10:30 बजे से आयोजित विशेष कार्यक्रम में लगभग 1000 लाभार्थी एकत्रित होंगे। तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू की गई। 15 सितंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा कांचीपुरम में कलैगनार मगलीर उरीमाई थिट्टम का शुभारंभ किया गया। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई की जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के 1.06 करोड़ महिला परिवार प्रमुखों को हर महीने 1000 रुपये से अधिक का अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना को लागू करने में तमिलनाडु सरकार को सालाना 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह योजना पच्चयप्पा कॉलेज फॉर मेन में शुरू की गई है और लाभार्थियों को एटीएम कार्ड का वितरण भी शुरू किया गया है। मंत्रियों ने एक साथ राज्य भर के जिलों में योजना की शुरुआत की। कलैगनार मगलीर उरीमाई थिट्टम 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी घोषणा पत्र में डीएमके द्वारा सूचीबद्ध योजनाओं में से ये योजना एक थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। योजना के तहत 15 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार एवं गर्भवती माताओं को अतिरिक्त ड्राई फ्रूट उपलब्ध कराना है। इस योजना की मदद से राज्य की हर महिला और बच्चा स्वस्थ रहेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पद पुष्टि योजना भी लॉन्च किया। पद पुष्टि योजना के तहत दूर दराज और आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को उनके परिक्षेत्रों और गांवों में उच्च गुणवत्ता वाला पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ओडिशा 2020-21 के लिए पोषक बजट डिजाइन करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ओडिशा सरकार ने पहले राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ममता योजना भी शुरू की थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह आधार योजना शुरू की। गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की गई है। प्रमोद सावंत ने कई लाभार्थियों को गृह आधार स्वीकृति आदेश भी वितरित किए। गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थ देने के लिए महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा यह पहल आयोजित की गई है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चावथ ई बाजार का भी शुभारंभ किया। यह गोवा के उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएगा। चावथ ई बाजार निर्बाध ऑर्डरिंग के लिए स्विगी ऐप के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन पोर्टल है। मुख्यमंत्री ने चावथ ई बाजार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह आधार ने राज्य में काफ़ी प्रभाव डाला है और पूरे गोवा में 11,500 नए स्वीकृत ऑर्डर वितरित किए गए हैं। संपूर्ण गोवा 2.0 के तहत महिलाओं को उनकी संबंधित पंचायतों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार में नियमित निदेशक के नाम की घोषणा होने तक या अगले आदेश तक राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। उन्होंने संजय कुमार मिश्रा की जगह पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले नवीन
ने ईडी मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। अपनी नियुक्ति के साथ नवीन केंद्रीय जांच एजेंसी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को बिना किसी अतिरिक्त विस्तार के 15 सितंबर तक कार्यकाल का विस्तार दिया था। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में हम बताते हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2019 फेमा, भगोड़े अपराधी अधिनियम 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह 1887 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 2009 को सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधियां थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य की 28वीं बैठक में प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को समाप्त करने पर सहमत हुए। ओजोन परत गैस की ढाल है जो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाव करती है। ओजोन परत के क्षरण में मनुष्यों के त्वचा में कैंसर और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो सकता है। मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है। रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व चेयरमैन हैं। रजनीश कुमार घरेलू भुगतान परिदृश्य को आगे बढ़ाने में मास्टर कार्ड की दक्षिण एशिया कार्यकारी नेतृत्व टीम को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। टीम का नेतृत्व भारत के दक्षिण एशिया और कंट्री कॉरपोरेट ऑफिस के डिवीजन अध्यक्ष गौतम अग्रवाल कर रहे हैं। रजनीश कुमार ने योनो के विकास का नेतृत्व किया है जो SBI का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। SBI के अध्यक्ष के रूप में उनका 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गया। यह वर्तमान में भारत पे के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मास्टर कार्ड दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़ा भुगतान प्रसंस्करण निगम है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। लखनऊ में फरवरी से बनने लगेंगी ब्रह्मोस मिसाइल। देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे लखनऊ में फरवरी से ब्रह्मोस NC अगली पीढ़ी क्रूज मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा। सरोजिनी नगर में इसकी पहली यूनिट स्थापित की जा चुकी है। अपने लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को यहां चल रही विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कई घोषणाएं भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ विकास के नए आयाम बना रहा है। लखनऊ सेना को ताकतवर बनाने में भी सहभागी बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बनने से रक्षा क्षेत्र में भी लखनऊ की अलग पहचान बनेगी। यहाँ पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापित की जाने वाली लैब विद्यार्थियों की स्टार्टअप का मुख्य केंद्र होगा। डिफेंस कॉरिडोर के कारण कई कंपनियां निवेश करने आ रही हैं। IPL के तर्ज पर शुरू किए गए उत्तर प्रदेश T20 लीग का पहले सत्र का समापन आज हो गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में काशी रुद्रदास ने मेरठ मैवरिक्स को 7 विकेट से हराया। यूपी T20 लीग में कुल 6 टीमों ने भाग लिया और इसके सभी मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए। रक्षा मंत्री ने 23 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने को दे दी है मंजूरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया उद्घाटन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शनिवार को पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया उद्घाटन। पानी की भारी कमी वाले क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से अधूरे सपने
को पूरा करते हुए उन्होंने उच्च शक्ति वाली 145 मेगावाट पंपिंग प्रणालियों में से एक को चालू किया, जो दुनिया में इस्तेमाल होने वाली अपनी तरह की पहली प्रणाली है। तरह से 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ हो गया। इसके लिए श्रीशैलम परियोजना के अपतटीय बिंदु से 3200 क्यूसेक से अधिक पानी खींचा गया।